उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नूरपुर में एक पुराना बेरी का पेड़ था, जिसके बारे में लोग कहते थे इस पेड़ के नीचे जिन्न रहता है। गांव के बच्चे उस रास्ते से नहीं गुजरते थे, मगर आरिफ, एक 22 साल का मासूम और नेक दिल लड़का, रोज वहीं से होकर जाता था। उसकी माँ बीमार रहती थी, इसलिए वो हर सुबह उनके लिए दवा लेने शहर जाता था। उसे नहीं पता था कि वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, किसी की निगरानी का ठिकाना है। एक रात जब आरिफ देर से घर लौट रहा था, तो बेरी के पेड़ से नीली रोशनी उठ रही थी। वो ठिठक गया। हवा ठंडी हो गई और अचानक एक नर्म सी आवाज गूंजी, रुक जाओ आरिफ। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। "क- कौन है?" नीले धुएं में से एक खूबसूरत लड़की निकली। चमकदार चेहरा, लंबे बाल और आंखों में समंदर सी गहराई। वो बोली, मेरा नाम जरीन है, मैं इस पेड़ में रहती हूँ। आरिफ कांप गया, पर उसकी आंखों में डर नहीं, ताज्जुब था। जरीन मुस्कुराई, मैं कोई बुरी जिन्न नहीं हूं। मुझे सजा मिली है इंसानों से दूर रहने की, लेकिन जब तू यहां से गुजरता है तो मेरे दिल में सुकून उतर आता है। आरिफ बोला, मैं तो बस एक आम इंसान हूं। जरीन ने कहा, नहीं, तू नेक है, तेरे दिल में खोट नहीं। उस दिन के बाद आरिफ रोज कुछ पल उस पेड़ के पास ठहरता। उसे हवा में अब डर नहीं, सुकून महसूस होने लगा। धीरे धीरे एक अदृश्य रिश्ता बनने लगा। इंसान और जिन्न के बीच दिन बीतते गए। आरिफ ने महसूस किया कि जरीन अब उसके दिल में उतर चुकी है। वो उसे दिखे बिना भी उसकी मौजूदगी महसूस करता। कभी हवा में उसकी खुशबू आती, कभी जरीन की आवाज। आरिफ, क्या तू मुझसे डरता है? वो मुस्कुराकर कहता, नहीं जरीन, अब नहीं। जरीन ने कहा, काश मैं इंसान होती, तेरे पास रह पाती। उसकी आवाज में ऐसी मोहब्बत थी कि आरिफ की आंखें नम हो गईं। एक दिन आरिफ की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अब बस दुआ ही काम आएगी। आरिफ दौड़ता हुआ पेड़ के पास पहुंचा और रोने लगा, जरीन, मेरी माँ मर रही है, कुछ कर। जरीन की आंखों में आंसू झिलमिलाए। उसने आसमान की ओर हाथ उठाए, ए मालिक, ये लड़का जिसने मुझे डर के बावजूद दोस्त समझा, उसकी माँ को शिफा दे। सुबह जब आरिफ घर लौटा, उसकी माँ उठकर बैठ गई। वो हैरान था, लेकिन जानता था किसी जिन्न की दुआ कबूल हुई है। अब जरीन रोज आरिफ से बातें करती थी, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को खबर लग गई कि आरिफ बेरी के पेड़ की परछाई से बात करता है। लोग बोले, उस पर जिन्न सवार है। कुछ मुल्ला लोग आए और पेड़ के नीचे तिलावत करने लगे। जरीन दर्द से चिल्लाई, आरिफ, वो मुझे मिटा देंगे। आरिफ भागा, सबके बीच चिल्लाया, रुको, वो बुरी नहीं है। लेकिन किसे यकीन होता? कुरान की आयतों की आवाज से नीली रोशनी कांपने लगी। जरीन धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। आरिफ, अगर तुझसे दूर रहना मेरी तकदीर है, तो मैं इसे कबूल करती हूं। आरिफ ने हाथ बढ़ाया, रुक जा जरीन, तू नहीं जा सकती। जरीन बोली, कभी कभी मोहब्बत में मिलना नहीं, बस याद बन जाना मुकद्दर होता है। नीली रोशनी एक आखिरी बार चमकी और वो गायब हो गई। आरिफ वहीं गिर पड़ा, जैसे उसकी रूह निकल गई हो। दिन बीत गए। आरिफ अब भी उस पेड़ के पास जाता, बस पेड़ से सन्नाटा उतरता। कभी हवा चलती तो लगता जैसे कोई कह रहा हो, आर्य, मैं यहीं हूं। वो धीरे से मुस्कुराता, मैं भी यहीं हूं जरीन। गांव वाले अब भी उस पेड़ से डरते थे, मगर आरिफ नहीं। कहते हैं, जब कोई सच्चा दिल किसी रूह से मोहब्बत करता है, तो वो रूह हमेशा पास रहती है। एक साल बाद रमजान की 27वीं रात थी। आरिफ तन्हा बैठा था, जब पेड़ से वही नीली रोशनी उठी। उसने देखा, जरीन फिर सामने थी और कह रही थी, अल्लाह ने मुझे एक रात की मोहलत दी है तुझसे मिलने की। आरिफ की आंखों में आंसू थे। जरीन ने कहा, तेरी मोहब्बत ने मेरी रूह को सुकून दिया, अब मैं हमेशा तेरे लिए दुआ करती रहूंगी। वो हवा में घुल गई, मगर इस बार दर्द नहीं था, सुकून था। सालों बाद जब आरिफ बूढ़ा हुआ, वो अब भी उसी पेड़ के नीचे नमाज पढ़ता। लोग कहते, वो जिन्न से बात करता है, लेकिन आरिफ मुस्कुराता, वो अब मेरी दुआओं में बसती है। जब उसकी मौत हुई, उसी पेड़ के नीचे उसे दफनाया गया। आज भी कभी कभी रात में उस पेड़ से नीली रोशनी उठती है और कोई फुसफुसाता है, मैं जरीन हूं,
अपने आरिफ के पास। एक इंसान और एक जिन्न की मोहब्बत जो कभी पूरी नहीं हुई मगर रूहों में अमर हो गई।